देश में लगी इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए कांग्रेस को घेरा, जिस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार भी किया है। रिपोर्ट देखें। इमरजेंसी के 50 साल को बीजेपी ने संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया और देश भर में जगह जगह बैनर पोस्टर के जरिए कांग्रेस पर संविधान को कुचलने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने इमरजेंसी के दिनों को याद करते हुए एक्स पर लिखा, यह भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है। भारत के लोग इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन भारतीय संविधान के मूल्यों को दरकिनार कर दिया गया, मौलिक अधिकार छीन लिए गए, प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया गया। कई राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों और आम नागरिकों को जेल में डाल दिया गया। इसके बाद पीएम मोदी ने एक और पोस्ट किया जिसमें उन्होंने द इमरजेंसी डायरीज नाम की बुक का जिक्र किया। पीएम मोदी ने लिखा, जब देश में आपातकाल लगाया गया था तब मैं आरएसएस का युवा प्रचारक था। आपातकाल विरोधी आंदोलन मेरे लिए सीखने का एक अनुभव था। इसने हमारे लोकतांत्रिक ढांचे को बचाए रखने की अहमियत को दिखाया। साथ ही मुझे राजनीतिक स्पेक्ट्रम के सभी लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला। पीएम मोदी ने देश को इमरजेंसी की याद दिलाई तो बचाव में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उतरे और आरोप लगाया कि बीजेपी का देश की आजादी में कोई योगदान नहीं है। इमरजेंसी 50 साल होने के बाद इमरजेंसी का फिर से वो बार बार दोहरा रहे हैं। जो चीज को सभी ने भूल दिया था और ये जो चीज समाप्त हो गई थी, इसको उछालने के लिए वो फिर कोशिश कर रहे हैं। जिनका देश की आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा और जिनका संविधान निर्माण में कोई योगदान नहीं रहा, उनके कोई लोग इस संविधान को बनाने में कोऑपरेट नहीं किए। इतिहास के पन्नों में इमरजेंसी वो काला अध्याय है जिसके चैप्टर हर साल 25 जून को खुलते हैं और बीजेपी अपने शब्दों के जरिए कांग्रेस पर हमलावर होती है, जबकि कांग्रेस बैकफुट पर होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।